आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम से पहले क्या क्या चीज तैयारी करना है, ठीक है, और किस तरीके से आपको तैयार रहना है ताकि एग्जाम के समय आप ऐसी गलती ना करें। आपकी एक छोटी सी गलती आपको पूरा का पूरा बर्बाद कर सकता है। यदि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है लेकिन यदि एग्जाम से पहले छोटी छोटी गलतियों को कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका एग्जाम डिस्टर्ब हो जाता है और आप एग्जाम में नहीं बैठ पाते हैं, तो आपको करना क्या है, एग्जाम से पहले आपको अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है ताकि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। ठंडा से बचना है और दूसरा चीज कि वैसे चीज को आप कभी ऑब्जर्व ना करें जो चीजें आपके शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे कुछ गलत चीजें खाने पीने से बचे, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम का टाइम आ गया तो चलो कचौड़ी बना दो, भुजिया बना दो, दिस डैट, इतना पूरा तेल उल डाल के खाओ, पता चले कि स्टार्ट हो गया, लोटा लेके जा रहे हैं दौड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं दौड़ के आ रहे हैं, तब तो बर्बाद हो गए, ठीक है। तो ये सब कंडीशन नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। एग्जाम जब तक ना खत्म हो जाए तब तक आपको पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खासकर खाने पीने पर आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीज ऐसे नहीं खाना है जो आपको आपके शरीर के लिए हानिकारक हो। खाना भी खाना है तो जितना आपको भूख है, जितनी आपको चाहिए, उससे आप हमेशा ये सोचिए कि कम खाएं, ठीक ना। जितना आपको चाहिए, जैसे 4 रोटी आप डेली खाते हैं, एक कम कर दीजिए, 3 रोटी आप डेली खाइए और टाइम से खाइए। ज्यादा खाने से आपको नींद भी आएगी तो इसके वजह से जो है आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे हमेशा गलती कर लेते हैं। एग्जाम से पहले हमेशा ऐसी गलती कर लेते हैं, ऐसे कि एग्जाम देने जा रहे हैं तो मम्मी कचौड़ी बना दो, एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बना दो, अब एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब नहीं बना दो, एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीधे रोटी खाइए और सब्जी खाइए और उसके बाद जो है सलाद वगैरह खा सकते हैं। ये सब चीजें ठीक है, लेकिन कोई भी चीज ऐसा ना खाइए जो आपको जो है एग्जाम में डिस्टर्ब करे, गैस बना दे या फिर आपको वहां पर जो है पेट की प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी ऐसा, ठीक है। ये सब चीज पर आपको ध्यान रखना है, जो छोटी छोटी चीजें हैं और आप इस चीज को इग्नोर करते हैं और यही चीज आपके लिए जो है एग्जाम में एक श्राप बन जाता है और आपका एग्जाम जो है इस वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं आप एग्जाम में जाकर। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है आपको। चलिए, ये तो हो गया आपके स्वास्थ्य की चीजें। अब हम मान लेते हैं कि एग्जाम से पहले आप अपने माइंड को एकदम कूल रखें, एकदम माइंड को स्थिर रखने का प्रयास करें और खासकर एग्जाम के सुबह वाली टाइम आप कभी पढ़ाई ना करें, ठीक है। एग्जाम का जो सुबह टाइम होता है, जैसे 9 साढ़े 9 बजे से आपका एग्जाम है तो आप सुबह 6 बजे से उठकर पढ़ना चालू करते हैं, ऐसी गलती कभी ना करें। रात में आप चाहे तो 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं, 9-10 बजे तक आसानी से पढ़ लीजिए, लेकिन सुबह का जो वक्त होता है उसमें कुछ भी पढ़ने का प्रयास ना करें और वही चीज आप अब पढ़ें जो आपने पहले पढ़ लिया है। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप कुछ नया चीज करने का प्रयास करते हैं तो जो पहले की चीजें आपकी होती है वो आपके माइंड से निकल जाता है, इसलिए कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही चीज आप पढ़े जो आपने पहले पढ़ लिया है, उसी को अच्छा से तैयार कर ले, सवाल वहीं से बनने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है और खासकर सुबह पर आपको नहीं पढ़नी है, इस बात को तो आप ध्यान में रख ही लीजिए, ठीक है। और जब आप एग्जाम सेंटर पर जा रहे हो तो हमेशा एग्जाम सेंटर पर समय से पहले, आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले आप पहुंचिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का समय दिया गया कि 10 मिनट पहले पहुंचना है तो आप 10 मिनट पहले ही पहुंचे, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले, टाइम से पहले आप पहुंचे, आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले। वहां पहुंचकर आप एकदम रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। रिलैक्स होकर उसके बाद एग्जाम सेंटर पर बैठे और अपना एडमिट कार्ड डेली चेक करें कि आप अपना एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या दूसरी चीज कुछ लेके चले गए, ठीक है। ये चीजें आपको डेली करनी है। आप अपने पास हमेशा 3-4 की संख्या में कलम रखें, 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन। यदि आप ब्लैक पेन यूज करते हैं तो ब्लैक पेन रखें, ब्लू पेन यूज करते हैं तो ब्लू पेन रखें, जो पेन आप यूज करते हैं वो पेन रखें। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नया पेन आपको लेकर नहीं जाना है। नया पेन यदि आप लेकर जाते हैं तो एग्जाम हॉल में शुरू में पेन चलने में काफी परेशानी करता है और ठंड का मौसम है तो निश्चित रूप से ऐसा होगा आपके साथ कि कलम जो है चलने में शुरू में काफी परेशानी करेगा, ठीक है। तो आप इससे
एग्जाम जाने से पहले जितने भी कलम आप यूज करना चाहते हैं उस कलम को रात में लिख लीजिए या 2-3 दिन पहले से उसको लिख कर रखिए, ताकि आपका हाथ उस पर बैठ जाए। कभी कभी आपके हाथ में नई कलम आती है तो आप जो है उस कलम से लिखने में असहज महसूस करते हैं और आपका हैंडराइटिंग खराब हो जाता है। इसके वजह से जो है आप एग्जाम में जो है एग्जाम में आप कम नंबर लाते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। और जो पेन आप हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि एक ही पेन को हर हमेशा यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका हैंडराइटिंग उस पेन के साथ साथ अच्छा बनता है, ठीक है। और कोशिश करना है आपको एग्जाम में कि वही पेन यूज करें जिस पेन से आपने कुछ दिनों से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएं, ठीक है, तो एग्जाम हॉल में जाते वक्त आप सबसे पहले अपने सीट को चुनकर और वहां पर आराम से बैठें, इधर उधर कुछ भी नहीं। आप अपने आसपास जरूर देख ले कि कहीं कोई चीट पुर्जा वगैरह तो नहीं रखा हुआ है। ये सब चीज आपको देख लेना है। एग्जाम हॉल में जाते जाते आप अपने सीट को खोजिए, सीट को खोजकर और वहां पर आसानी से आप इधर उधर पूरे चेक कर ले कि कहीं कोई चीट पुर्जी वगैरह तो नहीं रखा हुआ है, ठीक है। और निर्देश दिया गया है कि एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम सेंटर पर 10 मिनट पहले तक एंट्री मिलेगा। तो आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है कि एग्जाम हॉल में एग्जाम सेंटर पर आपको 30 मिनट पहले, 35 मिनट पहले, 40 मिनट पहले पहुंच जाना है, ठीक है। चलिए आगे की बात आपको यह देखना है कि जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए तो आपको यह सब चीज चेकआउट हो जाने के बाद आप एकदम रिलैक्स हो जाए अपने आप से, ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाए, कूल माइंड, कुछ भी दिमाग में नहीं होना चाहिए उस समय, ना घर की चीजें, ना दोस्त की चीजें, कुछ भी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। आपका माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए, एकदम मूड फ्रेश, अपने आप को एकदम कूल रखना है। ये टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, जो पूछेगा सब आपको आता है। बस इतना याद रखना है कि जो भी आपसे प्रश्न पूछेगा वो सारे के सारे प्रश्न आपको आता है, बस इतना ही माइंड में रखना है। आप एग्जाम में आसानी से एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको नहीं भी आता है फिर भी आप कुछ ना कुछ उस पर लिख दीजिएगा। लेकिन यदि एग्जाम में पहले आप टेंशन ले लेते हैं कि भाई इससे क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, जो पूछेगा सब आपको आता है, आपके माइंड में इतना रखना है, ठीक है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है तो फटाफट उसको जो है खोलने उलने वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जैसे निर्देश का पालन करना है, जिस तरीके से आपको आपके शिक्षक निर्देश करेंगे उस तरीके से आपको उसका पालन करना है। अब जैसे सवाल आपके सामने आ गया, कॉपी आपके पास आ गई, तो अब जो है उसमें सब कुछ आपका लिखा हुआ रहता है, रोल नंबर, रोल कोड वगैरह टोटल चीजें उसमें लिखी हुई होती है। तो आपको केवल अच्छे से कॉपी को चेक वगैरह कर लेना है कि कहीं कोई पेज वगैरह मिस तो नहीं है। कभी किसी पेज में जो होता है तिरछी कुछ लिखी हुई होती है या बीच से फटा हुआ रहता है, कुछ भी ऐसा, तो पूरे कॉपी को आसानी से चेक कर लेना है, बहुत अच्छे ढंग से चेक कर लेना है। इसके बाद कॉपी चेक करने के बाद आप उस पर यह चेक कर लीजिए कि आपका नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है या नहीं, आपका रोल कोड, आपका रोल नंबर उस पर सही लिखा हुआ है या नहीं। ओएमआर शीट को चेक कर लेना है ठीक तरीके से, अच्छे से, कि आपका रोल नंबर, रोल कोड वगैरह उस पर लिखा हुआ है या नहीं। फिर इसके बाद आपका जो सीरीज होता है, कॉपी का सीरीज, उसको अच्छे से आप मिला लेंगे या चेक कर लेंगे उसको अच्छा से। आगे क्या करना है आपको कि जब आपके पास ओएमआर शीट आ जाएगा तो जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही घंटी बजेगी आप बनाना शुरू करेंगे। तो इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है, जितना सवाल आपको बनाना है उससे दुगना सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप मैथमेटिक्स की बात कर ले तो 50 क्वेश्चन ही आपको बनाने हैं, जबकि पूछेगा आपसे 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सभी सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक करके शुरू करना है पढ़ते हुए, ठीक है। एक सवाल पढ़ेंगे, यदि उसका आंसर आपसे बन रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आप उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं तो उसका आंसर बनाइए, और बनाकर जो है उसके आंसर को एक छोटे से आप पेंसिल रखें और उसके आंसर को आप पेंसिल से एक बार टिक आउट कर ले, छोटा सा टिक आउट करें, बहुत बड़ा टिक नहीं करना है, ठीक है, छोटा सा टिक कर ले। और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को पढ़े, तीसरे क्वेश्चन को पढ़े, जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना है सारे क्वेश्चन को आप बना जाइए, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना जाइए, जो भी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, ठीक है। ऐसा करना है आपको। यह ध्यान में रखना है कि हमें 50 क्वेश्चन ही बनाना है, 60वां क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, सॉरी 51वां क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। मात्र 50 क्वेश्चन बनाने हैं। 51 क्वेश्चन बनाने से आपको 51 नंबर नहीं मिलेगा, 50 अंक ही आपको मिलेंगे, ठीक ना। तो उन सारे सवाल को आप पहले सॉल्व करें जो सवाल आपको आता है बनाने। नए सवाल पर आपको ध्यान नहीं देना है, नए सवाल की ओर देखना भी नहीं है
कि ये सवाल हम अब बना पाएंगे, ऐसे में आपका टाइम किल होगा और आपका समय बर्बाद होगा। एग्जाम में जो भी सवाल 100 अंक के 100 सवाल पूछे गए हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपका टाइम भी कुछ खराब होगा उसमें, ठीक है। इसलिए टाइम को खराब करने की जरूरत नहीं है। आप वही सवाल अटेम्प्ट करें जो सवाल आपको आता है बनाने, पूरी तरीके से आता है बनाने फर्स्ट अटेम्प्ट में। यदि 1-2 सवाल बच गए, यानी मान लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सवाल बनाना शुरू किया और आपसे मात्र 44 सवाल सॉल्व हुए, 46 सवाल सॉल्व हुए, ठीक है, तो आप दूसरा अटेम्प्ट वैसे सवाल पर रोके जो सवाल आप बना सकते हैं लेकिन उस समय छोड़ दिए थे आप, ठीक है। तो उन सवाल में से 4 सवाल 5 सवाल जो बच जाता है आप उसको सॉल्व कर ले। इसके बाद अब आप सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो जब सब्जेक्टिव सवाल आपके सामने आएंगे तो सवाल एक भी आपको नहीं छोड़ना है और उसका सीरीज वगैरह जो नंबरिंग है वो आपको बहुत क्लियरली करना है और हमेशा आपको अपने हैंडराइटिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा का मतलब होता है कि आप अपनी बात को सामने वाले को कितना ज्यादा समझा रहे हैं। यदि आप अपनी बात को आगे जो सामने आपका कॉपी चेक करने वाला होगा, यदि वो आपकी बात समझेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। यदि वो आपकी बात नहीं समझेगा तो फिर आपको कम से कम मार्क्स मिलने की संभावना है, ठीक है। इसका यह मतलब होता है, एग्जाम में आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखल होता है कि यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। इसका एक ही रीजन होता है कि आपकी जो भाषा होगी वो काफी सरल और आसान भाषा होगी, जो सामने वाला आसानी से समझ पाएगा, और यदि वो अच्छा से समझ पाएगा तो आपको अच्छा से नंबर भी दे पाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको अपने शब्दों का प्रयोग करना है, अपनी भाषा में सवाल का आंसर लिखना है और कोशिश करना है कि सवाल का आंसर सीरियल वाइज लिखे तो ज्यादा अच्छा है। यदि सीरियल वाइज नहीं हो पा रहा है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको वो सवाल पहले अटेम्प्ट करना है जिस सवाल को आप आसानी से बना पाते हैं, ठीक है। क्योंकि शुरू का यदि 3-4 पेज आपका अच्छा लिखा हुआ होता है तो बाद में आपको नंबर आसानी से मिल जाती है, क्योंकि चेक करने वाले जो होते हैं शुरू के 3-4 पेज को अच्छे से चेक करते हैं। यदि वहां उनको अच्छा नंबर मिल जाता है तो आपके कॉपी से वो इंप्रेस हो जाते हैं, आपके लिखावट से वो इंप्रेस हो जाते हैं और आपको अच्छा मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है साथियों। इन चीजों का आप ध्यान रखें और जो भी सवाल आपको बने एकदम आसानी से बनाते जाए, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। सवाल में आपको उसके ऊपर 2-4 लाइनें 5 लाइनें कम से कम 10 लाइनें तो लिख ही देना है, ठीक है ना। कुछ भी आपको लिखना है, सवाल एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा चीज तो आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत है। जब सवाल आपके सामने आएंगे तो वहां पर टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। टाइम यदि आप मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आपसे सवाल छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए बेतुका और बेवजह के सवाल पर रुककर अपना टाइम कभी बर्बाद नहीं करेंगे कोई लोग, ठीक है साथियों। और एग्जाम जैसे ही खत्म हो अपने रूम पर जाइए, रूम पर जाकर कॉपी को ठीक से चेकआउट वगैरह कर लीजिए और जो कॉपी आपका एग्जाम का होगा उसे शिक्षक को सौंपने के बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर रूम पर जाइए और वहां पर जाकर ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिलाना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने की कभी जरूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन को मिलाना शुरू कर दीजिए कि हमने कितना सही बनाया, उसको आप यथावत रख दीजिए, ठीक है। और अगले पेपर के बारे में सोचिए कि अगला पेपर जो हमारा है उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। तो रात में उसके लिए एक बार तैयार हो जाइए, सुबह में उसके लिए फिर नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम को फेस करें और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छा से एग्जाम को फेस कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे और अच्छा से लिख भी पाएंगे, ठीक है साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।